भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। इन दिनों पूरे देश भर में ट्रक ड्राइवरों को प्रदर्शन हो रहा है, उनकी हड़ताल है और ई के चलते पेट्रोल से लेकर तमाम जगह अलग अलग किस्म की किल्लतें सामने आ रही हैं। लोग भी परेशान हैं, ट्रक ड्राइवर्स भी अपनी मांग पे अड़े हैं। लेकिन यह मांग है का और ई के पीछे की पूरी कहानी का है, जहां हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार एक कानून में बदलाव की तैयारी कर रही है और जो कानून है दरअसल अपराध से जुड़ो। अपराध कौन सो जी में कोनो भी व्यक्ति दुर्घटना को शिकार हो जात और दुर्घटना यानी एक्सीडेंट करने वाले व्यक्ति को जो सजा मिलत है ऊ में जो है अलग किस्म की सुधार की गुंजाइश बनाई जा रही है। दरअसल अब तक का नियम है और अब का नियम होने वालों है और इसके पीछे को तर्क सरकार को का है और ट्रक ड्राइवरों या बड़े वाहन चालकों को का है, जो अब आप विस्तार से देखो। हिट एंड रन को लेके मचे बवाल में दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से हिट एंड रन कानून में बदलाव करे जा रहा है। ई को लेके बड़ी संख्या में ट्रक ड्राइवर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम आपको बतावे जा रहे हैं कि आखिर पहले हिट एंड रन को कानून का है और अभी में का संशोधन होने वालों है। दरअसल अब हिट एंड रन यानी लापरवाही से वाहन चला के कौन दुर्घटना को अंजाम देवे की अलग अलग धारा हैं। इनमें 279 धारा है जी में लापरवाही से वाहन चलावे को आरोपरत, 304 ए रत जी में लापरवाही के कारण मौत हो जाए को की और 338 में जान जोखिम में डालवे के तहत केस दर्ज करे जाते हैं। इन मामलों में अधिकतम 2 साल तक की सजा को प्रावधान है और भारत के कानून के मुताबिक 2 साल तक की सजा में थाने से ही जमानत हो जात या लोअर कोर्ट से जमानत आसानी से हो जाए है। लेकिन ऐसे ही कोनो मामले में अगर जो साबित हो जावे कि कोनो व्यक्ति की जानबूझ के दुर्घटना करके उसकी हत्या करी गई तो उनमें विशेष मामलों में आईपीसी की धारा 302 भी जोड़ दी जात जी के तहत हत्या संबंधी सजा हो जाते है। लेकिन अब नव संशोधन हो रहा है। ई में सेक्शन 104(2) के तहत हिट एंड रन की घटना के बाद अगर कोनो आरोपी घटना स्थल से भग जाते पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करते तो उनको 10 साल तक की सजा भुगतने पड़े और 7 लाख को जुर्माना भी देने पड़े। और अगर 10 साल तक की सजा हुई है तो निश्चित तौर पे तत्काल जमानत भी नहीं हुई है और गिरफ्तारी के बाद कोर्ट तय करे कि आखिर इनको जमानत कब देने हैं। अभी पूरे मामले में ट्रक ड्राइवरों को पक्ष जो है कि वे बड़े वाहन चलाते हैं और ऐसे में 90% मामलों में गलती उनकी नहीं होती, कोनो व्यक्ति कोनो भी तरीके से दुर्घटना को शिकार हो जाते हैं और अगर भी घटना स्थल पर रुके तो फिर उनकी जान को भी खतरा हो जात और यही से भी भग जाते हैं। और ऐसे में अगर केंद्र सरकार को जो कानून इतना सख्त हुई है तो रास्ता में सड़कों पे ट्रक और बड़े वाहन चलावो मुश्किल हो जाए है। जबकि केंद्र सरकार को पक्ष जो है कि ऐसे कड़े कानून से दुर्घटनाओं में कमी आए। उतना ही पूरे मामले में केंद्र सरकार को तर्क जो है कि अगर कानून में सख्ती हुई है तो दुर्घटनाओं में कमी आए और अगर हिट एंड रन की बजाय यानी कोनो घटना करने के बाद भगवे की बजाय जो वाहन चालक है वो अगर संबंधित घायल को अस्पताल तक पहुंचा दे या मृत व्यक्ति की जानकारी कानून के लोगों को, थाने को, पुलिस को दे दे तो फिर शायद परिस्थितियों में कछु बेहतरी होए, कछु जाने ज़्यादा बचे और अगर कोनो व्यक्ति की ऐसी कोनो घटना में मौत भी हो गई तो भी उनके परिचितों तक जानकारी समय तक पहुंच जावे। और यही कानून को लेके अब आमने सामने हैं ट्रक चालक और केंद्र सरकार। देखने जो ही है कि ट्रक चालक अपनी हड़ताल को या अपने प्रदर्शनों को वापस लेते हैं या केंद्र सरकार अपने जो प्रस्तावित कानून संशोधन है उनमें कछु रियायत बरतत है। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.